मैं कहा जय माता दी मित्रों। तो आज का जो हमारा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है सिद्धपीठ माँ योगमाया जी के मंदिर से। तो आज जो हम जाने वाले हैं वो जाने वाले हैं गौरी शंकर मंदिर, जो ये चांदनी चौक में पड़ता है। तो चलो चलते हैं। तो मित्रों, जैसे कि आपने अभी देखा सिद्धपीठ माँ योगमाया जी का मंदिर, तो अब हम वहां से निकल चुके हैं अपनी राइड के लिए। तो आज का जो बुलावा आ रखा है हमारा वो आया है चांदनी चौक से, बाबा गौरी शंकर मंदिर का। तो यह व्लॉग बहुत अनोखा होने वाला है, क्योंकि ये जो गौरी शंकर मंदिर है इसका एक अनोखा ही इतिहास है, वो आपको जानने को मिलेगा। और मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि ये व्लॉग थोड़ा बड़ा होगा, बट आप इसको पूरा देखिएगा। इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, क्योंकि ज्ञान जो है वो आधा अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो इसलिए आप इस व्लॉग को पूरा देखिएगा। इसमें हमको बहुत सारे भक्तजन मिले जिन्होंने बताया इस मंदिर के बारे में, इस मंदिर के इतिहास के बारे में। तो यह मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो यह व्लॉग आप पूरा देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। हर हर महादेव, जय शिव शंभू। तो दोस्तों, यहाँ से हमारा आधा रास्ता कंप्लीट हो चुका है। हम पहुँच चुके हैं इंडिया गेट। तो यहाँ से कुछ करीबन करीबन 8 से 10 किलोमीटर पड़ा होगा हमारा। तो अब हम आपको वो भी दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम फाइनली पहुंच चुके हैं श्री गौरी शंकर मंदिर। तो अब यहाँ की आप देखिए पॉजिटिव वाइब। ये हमारे एक अंकल जी मिले हैं जो आपको इन मंदिर के बारे में बताएंगे। तो अंकल जी, ये कितने साल पुराना मंदिर है? जय भोलेनाथ। बेटा, जो लोग बताते हैं उसके हिसाब से लगभग 800 साल पुराना मंदिर है बेटा। हाँ जी। तो ये इनकी स्थापना किसने करी थी? ये आपा गंगाधर थे, जो हमने भी सुना है हम कि आपा गंगाधर थे यहाँ पे, और उनका धर्म में बड़ा विश्वास था, भगवान में। जी जी जी। और सुनने में आया था कि कई बार मुगल काल में लोगों ने मंदिर में जल चढ़ाना भी बंद करवा दिया था। जी 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 जी। लेकिन बाबा बोले जल नहीं चढ़ेगा तो मंदिर ही बंद करवा दिया। लेकिन वो लोग शांति से सो नहीं पाए और आखिरी में आके मंदिर खुलवाया गया और जल चढ़वाया गया, और तब जाके उनको मतलब शांति मिली। और इस मंदिर के बारे में आप कुछ और बताना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ इस मंदिर के बारे में। मैं तो अपना निजी अनुभव बताना चाहता हूँ। जी जी जी। मेरे को मेरा बेटा, बेटी, व्यवसाय, दोस्त, दुनिया जहान समाज सिर्फ इस मंदिर से मिला है।
मंदिर सब अच्छे हैं, लेकिन जहाँ से जो जिसको मिल जाता है जी, जी, वो जी। उसी जगह को प्रणाम करता है। वो उसके लिए ज़्यादा ही अच्छा हाँ, होगा। और ईश्वर की ऐसी कृपा है, बाबा इतने दयालु हैं कि 24 घंटे में एक बार दर्शन के लिए बुला ही लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, और आपने एक ये बात भी कही थी कि ज़्यादातर जो भोलेनाथ जी होते हैं वो खड़े दिखाई देते हैं, बट इधर शायद बैठे हुए हैं, आपने शायद बताई। नहीं, यहाँ बाबा विराजमान अवस्था में है यहाँ पे, और माता उनकी सेवा में खड़ी हुई है बाबा की। और ये मंदिर इतना सिद्ध और प्रसिद्ध है, लोगों को मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती इस मंदिर में। बिना मांगे इस मंदिर में यस, इतना अटल विश्वास है, बिना मांगे देते हैं। जी, जी। मांग के दिया तो फिर क्या दिया, जी, बिना मांगे। और मेरे संग जीवन में बहुत चमत्कार हुए हैं इस मंदिर के अंदर, तो बहुत आप चमत्कार। कुछ बताना चाहेंगे अपनी जो निजी जीवन के उससे, कि मेरे साथ ये चमत्कार हुआ और वो मुझे लगता है कि वो बाबा की कृपा से, थोड़ा सा कुछ अगर आप बताना एक चाहें बार मैं बॉम्बे गया था, तो मैं बॉम्बे में शूटिंग में गया था टीवी शो में, तो मुझे सपना आया कि मैं मंदिर जाना भूल गया। तो मुझे एकदम बड़ा आश्चर्य लगा, मैं आज मंदिर जाना कैसे भूल गया। तो मुझे सरप्राइज लगा। फिर मैं दिल्ली आने के बाद घबराया कि अब मैं, मुझसे ऐसा ना हो कि मैं मंदिर जाना भूल जाऊँ। 6 दिन के बाद ऐसा एक चमत्कार हुआ, एक दिन पूरा मैं जाने अनजाने में भूल गया मंदिर जाना। और अगले दिन जब सोमवार को मुझे ध्यान आया कि मैं एक दिन मंदिर जाना भूल गया, तब मुझे वो 6 दिन पुराना सपना याद आया कि बाबा ने कहा आज तेरा मंदिर जाना मैं भुला दूंगा। तो फिर मुझे बड़ा दुख लगा कि आज मैं मंदिर जाना कैसे भूल गया। लेकिन मेरी वाइफ बोली कि आप ऐसा करना, अब आप एक दिन में 2 बार मंदिर जाना। और उस दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ, उस दिन मुझे 2 बार मंदिर आने का अवसर मिला। तो बाबा ने 6 दिन पहले बता दिया था कि मंदिर जाना भुला दूंगा, और भुला दिया। और जब प्यार करा तो एक दिन में 2 बार बुला लिया। तो आप कहाँ से आते हैं? ये दिल्ली से आते हैं या आप बाहर से? दिल्ली से आता हूँ, लक्ष्मी नगर से। अच्छा, लक्ष्मी नगर से आता हूँ मैं, और बड़ी कृपा है। और मैं तो सभी भक्तजनों से एक ही बात कहता हूँ कि ये भोले हैं, बड़े दयालु हैं। ये भोले भी हैं, लेकिन कभी कभी ये भाले भी निकाल लेते हैं। तो भोले के भालों से डरो, भोले से मत डरो। भोला बड़ा दयालु है। और माँ, मेरी माँ साक्षात यहाँ पे विद्यमान है। और यहाँ की जो माता हैं, ये ओजस स्वरूप है, लक्ष्मी नारायण जी का ओजस स्वरूप है। और यहाँ पे आपको ऐसी ऐसी मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी। आपने यमुना माता की मूर्ति नहीं देखी होगी जल्दी से। यहाँ पे यमुना माता है, गंगा माता है। हाँ, बहुत सुंदर। मतलब इस मंदिर की ब्यूटी है, सावन में यहाँ पे रात को 2 बजे लाइन लग जाती है। दिल्ली में शायद कोई मंदिर ऐसा नहीं, यहाँ पे रात को 2 बजे लाइन लग जाती है। जी, जी। और यहाँ के मंदिर के जो भक्तगण हैं, उनको बहुत कुछ मिला है इस मंदिर से। और ये सुबह कितने बजे खुलता होगा आप? ये सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है। और शाम में बंद कितने बजे होता है? शाम को होता है, विश्राम होता है, बंद तो नहीं होता मंदिर का भी। बंद होता है। विश्राम कहते हैं उसे हम। 4 बजे शयन होता है, बंद होना मतलब होता है क्लोजिंग। और ये लॉकडाउन में मंदिर बंद नहीं हुआ था। और इस मंदिर की एक और ब्यूटी रही, इस मंदिर में किसी भी पंडित को कोरोना नहीं हुआ, जबकि लोगों को, बहुत लोगों को कोरोना हुआ था। और इस मंदिर में सब स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। बहुत आशीर्वाद है बाबा का। जैसे चांदनी चौक में स्वच्छता पे बहुत ध्यान करा जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि, क्योंकि मैं जितने भी मंदिर घूम के आया हूँ, मुझे बहुत सफाई मिली है उस मंदिर में, मुझे कभी गंदगी देखने को नहीं मिली। तो आप कुछ बता सकते हैं कि इधर भी वैसा अनुभव मुझे होगा या नहीं होगा? देखिए, ऐसा होता है यहाँ पे भक्त लोग भंडारे बहुत करते हैं, और शायद भंडारे होने के कारण कुछ हो सकता है अव्यवस्थित भी आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाए। लेकिन ये तो व्यक्तिगत तौर पे अनुभव होता है कि मैं खाने के बाद उस चीज़ को कहाँ में फेंकूँ। ये तो मोदी जी इतने टाइम से कहते आ रहे हैं। जी, जी, अब जी, उस जी। बात का ध्यान लोग कितना रख पाते हैं, और गलती कभी कभी हमसे भी हो जाती है, ऐसा नहीं बोलेंगे। लेकिन अक्सर ही प्रयास ये रहता है यहाँ के भक्तजनों का कि जो भी हो कूड़ेदान में। लेकिन यहाँ पे क्या है, इतना पब्लिक आता है। आई थिंक दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो चांदनी चौक में ही मूवमेंट करते हैं। जी, जी, जो जी। पूरा एशिया में सबसे ज़्यादा, अगर कोई 1.25 किलोमीटर रोड को अगर कोई दिल्ली में नापेगा तो सबसे ज़्यादा मूवमेंट मेरे हिसाब से, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूँ, चांदनी चौक में होती है। एक 1.25 किलोमीटर का जो पैच। और इस रोड की एक ब्यूटी और है, यहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब एक साथ? सब एक साथ हैं। शायद अगर मानवता और इंसानियत का, एकता का, भाईचारे का कोई प्रतीक है तो ये चांदनी चौक है। और हमें इस बात का गर्व होता है कि हमें ईश्वर ने दिल्ली में और पुरानी दिल्ली में जन्म दिया है। तो आप कितने साल से इस मंदिर में आ रहे हैं? ये बात मैं निजी तौर पर नहीं बता सकता, बस कुछ वर्ष कह सकता हूँ, क्योंकि वर्षों का उल्लेख करने से व्यक्ति को घमंड प्रतीत होता है। और मैं नहीं चाहता मैं घमंड का भागीदारी बनूँ। बस ये कह सकता हूँ कि बहुत वर्षों से मेरा बाबा बुला रहा है, और मैं चाहता हूँ आने वाले वर्षों में भी ऐसे ही जीवन भर बुलाता रहे। और आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर में है आना चाहिए या और मंदिरों भी एक्सप्लोर करना चाहिए? मतलब इस मंदिर में क्या आपको सबसे ज़्यादा खास बात लगी? इस मंदिर की सबसे बड़ी जो मुझे ऊर्जा लगती है वो यहाँ की मूर्तियों का आकर्षण। आप किसी भी मूर्ति को मात्र 15 सेकंड देख लीजिए, वो आपसे बात करनी शुरू कर देती है। बहुत सुंदर स्वरूप है, और भव्यता इस मंदिर की, प्राचीनता के संग भव्यता। और इस मंदिर में जो जीर्णोद्धार हो रहा है,
वो बहुत पिछले 5 वर्षों में बहुत कार्य हुआ इस मंदिर में। और मैं इस बात के लिए यहाँ की कमेटी को और यहाँ के भक्तजनों को विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो लोगों ने इस मंदिर को अपना एक घर समझा और जो लोग इसके लिए कर रहे हैं। और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि ये इसी तरह करते रहें सभी अपना कार्य। ये है। जय बोले। हर हर महादेव। बोलो गौरी शंकर भगवान भगवान की जय। तो दोस्तों इंतज़ार की घड़ी हुई ख़त्म। अब हम आपको कराते हैं गौरी शंकर भगवान जी के दर्शन। तो अब आप दर्शन कीजिए और आनंद लीजिए। एक विशेष बात, ये जो गौरी शंकर भगवान जी के सामने आपको मूर्ति देखने को मिल रही है, यह कहा जाता है कि ये 70 से 80 साल पुरानी यह मूर्ति है। और ये जो शिवलिंग है ये कम से कम 800 साल पुराना यह शिवलिंग है। इस मंदिर की बहुत मान्यता है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। और ये हमारे हैं हनुमान जी जो विराजमान हैं इन्हीं के दर पे। तो आप ये देखिए, और ये ज्योत जल रही है। और ये लीजिए, क्लियर दर्शन कीजिए गौरी शंकर भगवान जी के और आनंद लीजिए। हर हर महादेव। गणेश जी महाराज बहुत सुंदर स्वरूप में। और ये हैं बाबा भैरवनाथ जी, जिनका भी कुछ दिन पहले ही जन्मदिन गया है। और ये है हमारी गंगा माता। बोलो गंगा महारानी की जय। और ये हैं, ये जमुना महारानी है कृष्ण जी की पटरानी में। ये बहुत कम जगह आपको इनके दर्शन मिलेंगे। पंडा जी बहुत वर्षों से सेवारत हैं। इन्हें राघवेंद्र सरकार भी कहते हैं। ये राम जी दरबार में हैं। जयकारा माता रानी का, बोल साचे दरबार की जय। माता का इतना सुंदर स्वरूप शायद ही दिल्ली में आपको देखने को मिले। अगर मुझे ये प्रतीत होता है, अगर माता कभी रोशनी का प्रकाश पुंज होगा, रूप यही होगा। इतना सुंदर ओजस रूप, बहुत सुंदर, मतलब करुणामय रूप दिखता है इनका माता का। बोल साचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम। जय कारा श्री बालाजी महाराज का, बोल साचे दरबार की जय। राम भक्त हनुमान की जय हो। बड़े दयालु है प्रभु, और संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। बहुत सुंदर स्वरूप है हनुमान जी महाराज का। और पंडित जी कई वर्षों से सेवारत हैं। और यहाँ पे राम जी का प्रतीक, वो राम सेतु जो आपको यहाँ शिला आपको देखने को मिलेगी आपको। और आपने मंदिर में भगवान को देखे होंगे, लेकिन अब आपको भक्त और भगवान एक साथ देखने का अवसर मिलेगा। भक्त ध्रुव भगवान विष्णु के साथ। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। बाबा का इतना सुंदर स्वरूप देखिए, कितने विशाल रूप में यहाँ पे बाबा खड़े हुए हैं और कह रहे हैं सारी इस दुनिया से आ जाओ, आ जाओ इस मेरे प्रेम स्वरूप में, सबका मैं कल्याण करूँगा। और बाबा की बात सुनने के लिए हमारे बाबा नंदी बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो उनके आदेश का पालन करते हैं। भोलेनाथ शिव शंभु उमापति महादेव। पाँच मंजिला ये मंदिर है, लिफ्ट लगी हुई है। इसके ऊपर 5 मंजिला, हाँ। और इस मंदिर की एक और विशेषता है, इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग बन रहे हैं। जो लोग अपने धन के या समय के अभाव में नहीं जा पाते, तो इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग का
समा मतलब यहाँ पे आनंद आने वाला है, कुछ समय लगेगा और इस मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई, जो कि शायद अपने आप में एक विशेष कार्य होगा। तो कहते हैं गुरु बिन ज्ञान कहाँ। इस मंदिर में ये प्राचीन समय में कोई गुरु जी थे, उनको स्थान दिया गया। यहाँ पे इनकी चरण पादुकाएँ रखी हुई हैं, आज भी इन्हें याद किया जाता है गुरु जी को, क्योंकि स्थान की गरिमा गुरु से ही होती है। और गुरु जी ने यहाँ पे समाधि का स्थान यहाँ पे इनको दिया गया है गुरु जी को। बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे भगवान की पेंट स्वरूप बनाया गया है, क्योंकि देखने में ही अपने आप में बहुत सुंदर लगता है। और ये शिव बारात जो देख रहे हैं, बाबा भोलेनाथ की शिव बारात, सारी महिलाएं डर रही हैं बाबा से और बाबा के भूत प्रेत सब आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इनका नाम भोले है, दया के सागर हैं, देवों के देव महादेव इसलिए कहते हैं कि इन्होंने देवों के संग संग असुरों का भी कल्याण किया है। पूरे दुनिया में केवल विश्व पीने वाले मेरे भोले भाले डमरू वाले। गौरी शंकर का अपरंपार है भाई, लीला जो यहाँ पर आता है वो पाता है। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भाग्य नारायण प्रिय मनंगमादारपारम वानारसे पुरपतम भज विश्वनाथम। गौरी शंकर भगवान की जय हो। चंद्रोदभासित शेखरे समहरे गंगाधरे शंकरे सर्पै भूषित कंठ करुण विभरे नेत्रोत वैश्वानरे दंतिमित्र कृत सुंदाम्बरधरे त्रैलोक सारे हरे मोक्षार्थम कुरु चित्त वित्तमखिलम मनुष्य किंकर्मभि त्राहिमा। और ये बाबा ने देखिए अपने प्रेमानंद में विष्णु भगवान से भी अपना यहाँ पे इनका बहुत सुंदर स्वरूप है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये बाबा की बारात, ये क्या आनंद है बाबा की बारात का। और बाबा यहाँ पे शांत मुद्रा में बैठे हैं। जब कोई एक महाराजा आनंद लेते हैं, देखिए कितना सुंदर रूप है बाबा का, आनंद स्वरूप में बैठे हैं। माता बाबा साथ में, अब आनंद, अकेले बहुत रह लिए, बारात भी हो गई है, अब ये देखिए दोनों का इनका साथ अपने बैल के पर। तो ये एक भगत मिली है हमारी, ये गौरी शंकर भगवान जी के मंदिर के पास, ये हमारे नंदी स्वरूप हैं। तो इनसे हम एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं और आपको यहाँ पे आके क्या आनंद हुआ, तो वो आप कुछ बता सकते हैं? यहाँ पे आप जब भी आओगे आपको इतना पॉजिटिव फील होगा, एक टाइप से आपको सुकून वाला फील होगा कि आप जन्नत में आ चुके हो। उसके आपके माइंड्स में नेगेटिव थॉट्स होंगे तो अपने आप ही मतलब चले जाएंगे, बिल्कुल आपको पॉजिटिव फील होगा यहाँ पे आके। जो भी आएगा ना तो वो ऐसा लगेगा कि आप सुकून में आ रहे हो। जी 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 जी। तो आपको ठंडा महसूस होगा माइंड में, आपको कुछ भी टेंशन फ्री, कुछ सब रिलैक्स हो जाएगा। तो आपके हिसाब से आपको कहाँ की दुनिया अच्छी लगती है? बाहर की दुनिया अच्छी लगती है, यहाँ की दुनिया अच्छी लगती बाबा की दुनिया भाई अलग ही है, सबको बाबा की दुनिया ही पसंद है। जी, जी, बाहर जी, की जी। दुनिया में कुछ नहीं लगा जो बाबा की दुनिया में है। है? जी 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 जी। ये एक भगत जी मिले हैं हमको यहाँ से, तो ये पंजाब से आते, कुछ 4 महीने इनको हो गए हैं आते हुए, तो ये भी आपको आपके सामने अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मतलब मैं यहाँ पे जब मंदिर में आया ना पहली बार, मेरे साथ क्या हुआ था, भाई रश था, नवरात्रि था, पता नहीं कुछ प्रोग्राम था यहाँ पे, तो मैं वैसे यहाँ पे चांदनी चौक में, तो मैं बोला रश कहता मंदिर है, तो मैं शूज़ वूज़ खोल कर मैं मंदिर में ऐसे दर्शन करने गया। मैं दर्शन करके गया, उसके बाद में 3-4 बार जितनी बार भी आया हूँ दिल्ली, तो मेरे को यहाँ पे पता नहीं क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे इस मंदिर में मैं होके जाता हूँ। मतलब यहाँ क्या वाइब से क्या है मुझे कुछ भी नहीं पता, मंदिर का क्या इतिहास है क्या है कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पे आने से मन में एक शांति मिलती है। ये मंदिर ना खिंची जिसको बोलते हैं, ये खींचता मन, खिंचाव है ये। खिंचाव यही है। बाकी मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं, मैं अपने आप आ जाता हूँ यहाँ पे, बाबा की भक्ति बुला लेती है सबको। जो भी है। पर मुझे अभी आपने जो थोड़ा बहुत इतिहास बताया ना, यही इतिहास मुझे मालूम, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ पे मंदिर तो और भी बहुत सब जगह भगवान, पर यहाँ पे पता नहीं क्या वाइब्स है कि वो खींचती, बार बार आने के लिए खींचती। जी जी जी। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। वास्तव में आपने बिल्कुल सही बात बोली है, इस मंदिर में एक आकर्षण है। और मैं आपको यहाँ के बारे में एक और अपनी पुरानी बात याद आ गई, जो मंदिर से जुड़ने की बात बताता हूँ। आप भी कहेंगे अपने क्या क्या किस्से बताए जा रहा हूँ। जी जी। एक बार जब मैंने यहाँ पे कभी आना शुरू किया था, तो मैं सोचता था यार मुझे यार क्यों जाना पड़ रहा है। एक बार सावन 2 महीने का हो गया था, लॉन का महीना था, लॉन का महीना था, और मुझे सावन में 2 बार आना पड़ा, 60 दिन। तो दिल बड़ा दुख रहा था, बताओ अब 50 दिन आना पड़ेगा, अब 60 दिन आना पड़ेगा। लेकिन जब 60 दिन हो गए तो मैंने बड़ा वैसे बोला थैंक यू भगवान, अब 2 महीने हो गए, अब नहीं आऊँगा। लेकिन जब 61वें दिन, इट मीन 61 डेज, रक्षाबंधन के अगले दिन सावन खत्म हुआ, तो 61वें दिन मैं जब आया, और आने के बाद मैंने सोचा मुझे तो आना नहीं था और मैं क्यों आया आज। तो लगा जब मैं 61वें दिन आ सकता हूँ तो मैं 62वें दिन आ सकता हूँ। जी जी जी। फिर प्रभु ने वो परंपरा शुरू करी और वो आज तक जीवित है वो परंपरा। आदमी खुद नहीं आता, अपने आप ही होता। अभी भी जैसे आज भी मैं आया ना, तो मैं जैसे आया तो मैं बोला नहीं पहले मैं मार्केट होके आता हूँ, वहाँ से आया ना जब मैं एंट्रेंस से, मैं मार्केट होके फिर आऊँगा। तो मुझे जब यहाँ से नहीं यार, अपने अभी शूज़ खोल के अपने आप ही अंदर आ गया, मुझे नहीं पता सच में, मैं अपने आप ही आ गया। मतलब नहीं यहाँ पर दर्शन करके ही जाएंगे, अपने आप ही वो चीज़ ना प्रोसेस अपने आप ही हो। जाना कहाँ होता, आदमी पहले जाना यहाँ पर दर्शन करके,
ये चीज़ होती है। मतलब मंदिर में भी खड़े हैं ना, बाहर जाने का मन नहीं करता, सब यहीं पे रहें, यहीं पे घूमते रहें, बातें करते रहें, चाहे आपका इंटरव्यू भी हो रहा ना, मतलब वो नहीं है, मतलब इस एरिया में ही रहे, ऊर्जा है, इस एरिया में ही रही है। ऊर्जा है। और जब शक्ति होती है ना और कुछ आपको मिलता है, तब आप ईश्वर को नमन तो हम हमेशा करते हैं, लेकिन जो स्मरण करते हैं ना लगातार, हर व्यक्ति का एक स्थान होता है जहाँ से जिसको जो मिला होता है। किसी को वृंदावन में मिला है, खैर हमें तो वृंदावन से ही मिला है, जी 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 जी। हमें झंडे वाली माता से मिला है, और हमें तो दरगाह से मिला है, हमें चर्च चंद चौक से चर्च से मिला है, हमें सब जगह से मिला है। और मैं कहता हूँ प्रभु, सारी दुनिया को मैं एक संदेश और देना चाहता हूँ, सारी दुनिया को। पर मैं ऐसा नहीं दिखाना चाहता कि मैं बहुत बड़ा कोई संदेश वाहक हूँ, लेकिन मेरा हृदय कहता है प्रभु, इस दुनिया में बहुत गम हो गया, बहुत गम हो गया, बहुत लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो गए। एक बार बस सिर्फ आदमी ये सोच लेना कि इसको भी उसी भगवान ने उत्पन्न किया है, मुझे भी उत्पन्न किया है। बस जब हम जिस दिन ये सोच लेंगे ना, तो शायद उस दिन, शायद क्या इच्छा है कि हर व्यक्ति कम से कम एक बार जीवन में ये सोचे जरूर कि हम सबको बनाया तो उसने ही है। जी जी जी। और दो चीज़ सीख लेगा ज़िंदगी में इंसान, तो कभी दुख नहीं होगा, आदमी को क्षमा करना और पशु पक्षियों पे दया करना। शायद जीवन का मूल यही है, इंसानों को क्षमा करते चलो और पशु पक्षियों पे दया करते चलो। बस ये जीवन का सबसे बड़ा संदेश दे रहा हूँ, जो मैंने किसी के सुनने से नहीं, किसी के लिखने से नहीं, मैंने खुद ने महसूस किया है कि अगर करना है ना तो इंसानों को माफ़ कर दो और पशु पक्षियों पे दया करो। बस ये दुनिया का सबसे बेहतरीन मंत्र बता रहा हूँ, जी जी जी। और जिसको मैं खुद फॉलो करता हूँ। जी, हर हर बोले। अब शिव शिव रट लिया, अब हरी हरी रटेंगे। आइए, बहुत कम मंदिरों में आपको सूर्य भगवान की मूर्त मिलेगी, और साथ में बोले बांके बिहारी लाल की जय। और लाल ही आज लाल हो रहे हैं, अपनी माँ के लाल हैं, तो ये लाल ही लाल हैं। और ये आरती का बड़ा सुंदर वर्णन है, कभी आप इसको एक बार महसूस कीजिएगा, इस आरती को पूरा, कि आंधी भयानक चल रही है और भंवर में नैया पड़ी, हाथ में पतवार लो तो गिरधर बेड़ा पार हो। बहुत सुंदर वर्णन है ये। बोलो बाके बिहारी लाल, चरण दर्शन कीजिए। राधा रानी की जय, माता रानी की जय, जय हो राधे 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 राधे। और ये माता गायत्री हैं। विद्या की देवी माँ सरस्वती, जनवरी में इनके सरस्वती पूजा का इस बार आनंद लेंगे सब लोग। माँ सरस्वती को प्रणाम है। और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाए। जैसे जो आप मध्यस्थ में देख रहे हैं, ये पराशर जी हैं, बीच में मध्य में, जो भगवान को सुबह जगाते हैं सेंटर में। ये देखिए, ये भगवान को सुबह सुबह रोज जगाने का कार्य करते हैं। ये प्रभु उठिए और इस विश्व का कल्याण कीजिए। कहते हैं संदेश वाक्य के बिना आनंद नहीं आता, और ये हैं हमारे गरुड़ जी महाराज, जो प्रभु के पास हर संदेश लेके जाते हैं। जैसे नंदी बाबा हैं भोले बाबा के संदेश वाहक, वैसे गरुड़ जी महाराज हमारे संदेश वाहक हैं। लक्ष्मी जी के साथ लक्ष्मी जी चरण दबाती हुई, नारद जी से हनुमान जी महाराज, गरुड़ जी, ब्रह्मा जी देखिए आसीन हैं ऊपर कमल रूप में। हर हर महादेव शंभो। आप ये बताना चाहेंगे कि जैसे जो मेरे को भी पता नहीं चला आज तक, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ओम जी का जो ये वर्ड है, तो उसके ऊपर ये जो चांद का वो होना, तो ये आप कुछ बता सकते हैं कि ये कैसे और क्या प्रतीक देता है ये हम सबको? मुझे तो जो एकदम मेरे एकदम दिमाग में बात आई, आज लगता है दिमाग बहुत तेज चल रहा है। जी जी जी। बात करने के बाद ये चंद्र है, क्योंकि चंद्रमौलेश्वर भगवान शिव हैं, और ये जो बिंदु है, ये मेरे हिसाब से, जो मेरी सोच है, ये माँ का प्रतीक है, क्योंकि जब हम माँ लिखते हैं उसमें भी चंद्रमा का बिंदु आता है। जी जी जी। तो इससे सुंदर मैं शब्द नहीं कह सकता कि जब माँ में चंद्र बिंदु आता है, और इनको वैसे हम चंद्रमौलेश्वर कहते हैं। और देखिए, आप देखिए बहुत सुंदर, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे इतना सुंदर ये दीवार बनाई गई है आगे जयपुर के कार्यकर्ताओं द्वारा, बहुत सुंदर।
और अभी इस मंदिर का आगे चला। और एक बहुत सुंदर बात बताता हूँ, कई वर्षों से इस मंदिर में सुंदरकांड का पाठ होता है। यहाँ का जो हॉल है सभागार, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ करे कोई, छूट नहीं बंदी महासुख होई। वो कहते हैं प्रभु की अदालत देखिए, ये सामने देखिए, ये सामने भोले बाबा, यहाँ से अलग आनंद लीजिए दूर से इनका। और आज एक और बहुत सुंदर बात बता दूं, आज गणेश चतुर्थी है, गणेश जी की चतुर्थी है। ये नटराज स्वरूप में है, ये आप क्या कह रहे थे, नटराज स्वरूप में है? नटराज स्वरूप है, ये नटराज इनका स्वरूप है, नटराज स्वरूप। हम क्या वर्णन करें, जब रावण जैसा इतना बड़ा प्रकांड पंडित इनका वर्णन नहीं कर पाया तो हमारे औकात क्या है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। भाई जो उनके विषय में कुछ ने कहा था वो यही कहा था, अगर समस्त सृष्टि के समंदर को मैं शाही बना दूँ, समस्त सृष्टि के समंदर को शाही बना दूँ और समस्त पेड़ों को कलम बना दूँ और लिखना शुरू करूँ, तो अभी लिखना मैंने शुरू नहीं किया है। महादेव को कहा था, कह ही नहीं सकता महाराज, आदि अनंत शिव, वो कर ही नहीं सकता महाराज। और वो इतने बोले कि एक जल मात्र सही केवल दर्शन मासी कल्याण कर देते महाराज, इसलिए गौरी शंकर है हमारे। और ये विष्णु रूप में बैठी है, ये खासियत है इस मंदिर की। बाबा यहाँ समाधि में नहीं है, बाबा यहाँ विष्णु रूप में बैठे, राजशाही कमल पे बैठे हैं, मतलब हम लोग राजशाही रूप में बैठे, राज ठाट बाट के साथ और परिवार के साथ। इसलिए यहाँ जो भी भक्त आता है वो उसका क्या नहीं, परिवार का भी कल्याण करते हैं, इसलिए गौरी शंकर है ये इनकी खासियत है। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय हो। तो ये एक और भगत मिले हैं हमको बहुत अच्छे, ये भी बहुत पुराने भगत हैं। तो अंकल जी आप बता सकते हैं कि आप कितने साल से आ रहे हैं इधर? मुझे मंदिर में आते हुए 40 साल हो गए। 40 साल? हाँ जी। और आपका पूछने का वो नहीं है बट फिर भी पूछेंगे हम कि 40 साल में आपने क्या अनुभव करा यहाँ से? यहाँ तो बहुत अनुभव है, देखने वाली चीज़ें, बाबा विराजमान है, जो भी श्रद्धा से आता है उसकी पूरी कामनाएं पूरी होती हैं, शुभकामनाएं पूरी होती हैं। और इसका इतिहास बहुत लंबा है, 400, 500, 1000 पुराना इतिहास है मंदिर का, क्या समझे। जब बाबर आया था मंदिर के घंटे बंद करवा दिए थे, घंटे अपने आप बजने लगे आरती के टाइम पे, और पीढ़ियाँ बदलती गई, बाबा सबके काम करते गए। जी जी जी। जिस चीज़ जो बाबा की मानता है वो चीज़ कामनाएं पूरी होती हैं। और अनेक दर्शनार्थी महिलाएं सब बहनें पुरुष सब आते हैं, अपनी हाजियाँ लगाते हैं, भजन संध्या भंडारे मंदिर में होते रहते हैं, क्या समझे जी। जन्माष्टमी उत्सव, शिवरात्रि उत्सव, सावन उत्सव, दशहरा उत्सव, सारे उत्सव मनाए जाते हैं ना। सावन में पूरे 1 महीने लंगर चलता है, कावड़ वालों का स्वागत होता है, दिन रात मंदिर खुला रहता है कावड़ों के लिए 24 घंटे। और उसमें बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़े बड़े बाबा लोग आते हैं मंदिर में और प्रसाद ग्रहण करते हैं भंडारे का। और ये सुंदरकांड को भी 30-35 साल हो गए चलते हुए, शाम को 7:30 बजे शुरू होता है, 8:30-9 बजे तक खत्म हो जाता है। पब्लिक बैठी भी होती है, प्रसाद लेते जाते हैं सारी पब्लिक, और अनेक बड़े बड़े जहाँ भजन संध्या वगैरह सब होते रहते हैं, मंदिर कलाकार आते रहते हैं ना, फिर हाजी लगाने आते हैं और सब बाबा शुभकामनाएं पूरी करते हैं, क्या समझे। शंकर भगवान की जय। अंकल जी जैसे कि इन्होंने बताया और हमने जाना इस मंदिर के बारे में, तो आप जैसे बता सकते हैं कि ये जो कोरोना हर जगह महामारी फैल चुकी थी, बट कहा जाता है कि इधर जो ये हमारा गौरी शंकर भगवान जी का मंदिर है, यहाँ पे कोरोना कैसे नहीं फैला? यहाँ पे किसी पंडितों को या किसी भक्तों को कोरोना क्यों नहीं हुआ और ये पूरे टाइम पे खुला रहा? जबकि कोरोना था बट औरों को नहीं हुआ, औरों को सबको हुआ बट यहाँ पे गौरी शंकर मंदिर में नहीं हुआ। तो क्या यहाँ पे ऐसी वाइब है, मतलब यहाँ पे ऐसी आकर्षण वो मिलती है हमको शक्ति, जो यहाँ पे आके बंदों के सारे दुख मिट जाते हैं?
ये बाबा का शक्ति है, बाबा गौरी शंकर का कृपा थी कि हम लोग कोरोना टाइम में भक्तों से, कंगलों से, सबसे मिलते जुलते थे। संभालने वाले बाबा गौरी शंकर हैं, उन्हीं की कृपा से कुछ नहीं हुआ। हम लोग क्या हैं, हम लोग तो एक उनका सहारा हैं। सैनिटाइजर भी करते थे, मशीन से चेक भी करते थे, ऐसा कोई नहीं, लेकिन हम लोग विश्वास था हम लोग का बाबा के ऊपर, अब विश्वास है और जीवन भर रहेगा जब तक इस शरीर में सांस है। बाबा का ही सहारा है जी। और कोई दवाई नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, हम लोग किसी को नहीं माने, केवल बाबा को माने। हर हर महादेव। तो मित्रों, जैसे कि हमने अभी आपको गौरी शंकर मंदिर विजिट कराया, तो हम आपको एक मंदिर और विजिट कराएंगे जो गौरी शंकर मंदिर के जस्ट बाहर पड़ता है। ये हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। तो चलो चलते हैं। जब मंदिर बंद हो जाता है रात को, ये बाबा 24 घंटे यहाँ पे इधर खुला रहता है, क्योंकि जब मैं कभी लेट हो जाता हूँ और मंदिर विश्राम हो जाता है, शयन हो जाता है, तो मैं इनके बाबा के दर्शन करता हूँ। ये हमारे हनुमान जी महाराज जो पेड़ में अपना स्वरूप लिए हैं, थोड़ा क्लोज कीजिए, पेड़ में ये आकृति देख रहे हैं हनुमान जी महाराज की। जय जय श्री राम, जय श्री राम। पंडित जी हमारे बड़े प्रेम भाव से पूजन करवाते हैं, और बड़े एकांत में रहते हैं। पंडित से कुछ पूछना चाहें तो राम राम पंडित जी। तो पंडित जी, एक बात जानना चाहूँगा कि ये कितने साल पुराना ये हनुमान जी का मंदिर है? ये लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना है। ये हनुमान जी का सैकड़ों वर्ष पुराना है। हाँ जी। तो आप यहाँ पे कितने साल से सेवा कर रहे हैं? 4-5 साल हुए सेवा करते हुए। हाँ जी। और आपको यहाँ पे बाबा जी का भी दरबार है, गौरी शंकर भगवान जी का, और यहाँ पे जैसे कि देख ही रहे हम कि ये पंचमुखी भोलेनाथ जी। आता भी है। तो आपको क्या अनुभव रहा सेवा करते हुए, कि आपको कैसा लगा इधर? बहुत अच्छा है। तो मतलब आपको, आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ जो आप बताना चमत्कार तो चाहें? बाबा का होते रहता है, अच्छा जी। इसमें तो कोई दो राय है ही यहाँ नहीं। बैठे ही अपने अपने चमत्कार है। जी 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 इनका चमत्कार क्या कहने लायक है? जी जी वो तो कोई कह ही नहीं सकता। जब तुलसीदास जी नहीं कह सके तो हम क्या करेंगे? जय श्री राम, जय श्री राम। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता से हृदय। इनकी बखानता तुलसीदास जी भी नहीं कर सके। उन्होंने भी कहा इनकी बखान करने के लायक हम है नहीं। इतनी सुंदर बखानता तो हम क्या कर सकते हैं? एक बहुत सुंदर दोहा याद आ गया, निर्मल जन मन सो मोह पावा, मोह कपट चित्त न भावा। यानी कि प्रभु कहते हैं मुझे सरल लोग पसंद हैं, छल कपट वाले पसंद हैं। बहुत सुंदर। जय श्री राम। बाबा की कृपा होनी चाहिए बस। तो हनुमान जी तो वैसे ये पेड़ स्वरूप हनुमान जी है। पेड़ है, अभी पेड़ हरा है। अच्छा, ऊपर है पेड़? हाँ। अच्छा जी। अंधेरा हो गया तो आपको दिखाते ही है। तो मतलब जो पेड़ की जो जड़ है वो इधर आ रही है? अच्छा जी। किसी ब्रह्मचारी के द्वारा यह स्थापना हुई थी। जय श्री राम। जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज की जय। हर हर महादेव। तो अब हम निकल चुके हैं मंदिर से, तो अब हम अपनी राइड शुरू करते हैं, तो चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम निकल चुके हैं मंदिर से। तो जैसे कि आपने देखा ही होगा, यहाँ के जितने भी भक्तजन मिले उन्होंने क्या क्या बताया इस मंदिर के बारे में। बहुत मज़ा आया इस मंदिर के बारे में जानने में। तो अब हम चलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं सिद्धपीठ माँ योगमाया जी के मंदिर पे। तो ये राइड हम यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ का इतिहास जान के, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो जय माता दी।